है ईरान की, उसमें भी से भी धुआं उठ रहा है, बट आई कांट कंफर्म दैट। बुशेयर से कुछ खबर आ रही है कि बुशेयर इज द वही साइड जो रशियन चला रहे हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर रशियन चला रहा है, उससे भी धुआं उठ रहा है। अब कंप्लीट एयर डोमिनेंस हो चुका है इजरायली ईरानियंस का, इसका कंप्लीट एयर डोमिनेंस हो चुका है। एंड ये अब बड़ा मुश्किल परिस्थिति है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से क्या खबर आ रही है? हाँ, IRGC ने क्लोजर डिक्लेयर किया है। देयर आर शिप्स व्हिच आर टर्निंग फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये बिल्कुल क्लियर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से शिप्स को टर्न किया जा रहा है। कुवैत, अच्छा कुवैत का एयरपोर्ट भी हिट हुआ है, ठीक है जी। मोहम्मद, मैंने आपको IDF ने वार्निंग दी है, जो भी इन ईरान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसके पास लोग रहते हैं, उनको बोला कि आप निकलो, कभी भी अटैक हो सकता है। और मोहम्मद पोखरापुर, ये जो IRGC का कमांडर है, ये मारा गया है। अमीर नजरदिशा, ईरान का डिफेंस मिनिस्टर, ये भी मारा गया है। और अली शम्स खानी, जो सीनियर एडवाइजर है खमेनी को, ये भी मारा गया है, ये कंफर्म खबर है। और खमेनी का अभी तक पता नहीं है। कुवैत का इन्होंने एयरपोर्ट भी हिट किया है, क्योंकि अभी जो पागलों की तरह दाएं बाएं एयरपोर्ट्स वगैरह हिट करे, दैट मींस दे आर डिस्परेट, क्योंकि कोई भी ऐसे वॉर में अपना एम्यूनिशन जाया नहीं करता। इफ यू आर डेस्परेट यू विल ओनली वेस्ट योर एम्यूनिशन। तो मुझे लगता है महसूद पेजेस्किन गए, मुझे लगता है खमेनी का, आई डोंट नो। अभी इन्होंने कोई भी इनका मिसाइल किसी भी मिलिट्री बेस को आज तक हिट नहीं कर पाया। नॉट बीन इवन अ वन मिसाइल हैज बीन एबल टू हिट। और इनके पास बहुत ज्यादा मिसाइल्स नहीं है, राइट। अभी विटकॉफ का एक स्टेटमेंट आया। विटकॉफ कह रहे हैं कि ईरान एक हफ्ते दूर था एटम बॉम्ब बनाने में, और ये कहीं ना कहीं IEA ने बताया है। IEA का असेसमेंट है, दे वर जस्ट 1 वीक अवे फ्रॉम मेकिंग द एटम बॉम्ब। और अगर ये एटम बॉम्ब की टेस्टिंग करते तो पूरा पैराडाइम बदल जाता। इट वाज नाउ और नेवर इन पे अटैक करना था। ये अभी स्टीव विटकॉक ने क्लेम किया है। आई थिंक स्टीव विटकॉक इज क्वाइट क्लोज टू ट्रम्प। जो वो कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। दुबई में, बहरीन पे, सऊदी पे, जॉर्डन पे, हर जगह ये पागलों की तरह सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहे हैं। हाँ, अभी जो अजमीर खतामी है, कमांडर चीफ ऑफ द ईरानी रेवोल्यूशन गार्ड, ये मोस्ट प्रॉब्ली मारा गया है। बट ये सारी सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन आ रही है, बट वी कांट, मोस्ट प्रॉब्ली ही इज एलिमिनेटेड। खमेनी का अभी पता नहीं लग रहा, और महसूद पेजेस्किन का भी पता नहीं लग रहा। बाकी इंफॉर्मेशन ये है कि IDF रात को एक और बड़ा अटैक करने वाला है इसराइल पे। और अब की बार अमेरिकन नेवी ने भी अटैक किया है। अमेरिकन नेवी शिप्स से भी रॉकेट चलाए गए हैं, और शिप्स ने रॉकेटों में काफी अच्छा, यहाँ पे एक और खबर आई, IDF ने भी अटैक किया, और 116th मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री ब्रिगेड, जो ओज़विन प्रोविंस में ईरान में, इसको खत्म कर दिया है। IDF कह रहा है कि हमने सुबह से कई हंड्रेड्स ऑफ मोबाइल लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि जिन मोबाइल लॉन्चर से फायर करते हैं उन मोबाइल लॉन्चर्स को कुछ देर में IDF जाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। सो हंड्रेड्स ऑफ मोबाइल लॉन्चर्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय IDF। ये बिल्कुल क्लियर खबर है। और इजराइल और अमेरिका का बिल्कुल क्लियर मैंडेट है, मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों को एलिमिनेट करना है, और ये कार्रवाई चलती रहेगी। बट ऑर्गेनाइजिंग पार्टी है बहरीन पे ड्रोन्स लगाना, दुबई पे ड्रोन चलाना, सिविलियन आबादियों पे शाही ड्रोन चलाना। हाँ, शाही ड्रोन ने बहरीन में एक ये 5th फ्लीट का जो एक रडार था, नेवल हेडक्वार्टर का रडार, उसको जरूर ध्वस्त किया है। हाँ, अभी भी खबर आई है कि IRGC ने ऑफिशियली बोल दिया है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को क्लोज कर दिया है। अभी ऑफिशियल है। अभी पहले VHF पे दिख रहा था, कुछ शिप्स मुड़ते हुए दिख रहे थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान ने क्लोज कर दिया। भाई साहब, अब ये लफड़ा होगा लंबा, क्योंकि नाउ 5th फ्लीट हैज टू गेट एक्टिवेटेड, और ट्रम्प ने कहा था कि IRGC की नेवी को हम खत्म कर देंगे। दिस इज सुसाइडल मूव ऑफ ईरान्स नेवी। ईरान्स नेवी विल बी एलिमिनेटेड आफ्टर दिस। मैंने आपको जो कहा था, ये चाहते थे ईरान को खत्म करना और अमेरिका को मैक्सिमम कैजुअलिटीज देना, बिकॉज दिस क्लोजेस द
द क्रूड वेस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड। और हाँ, ये 70-72 घंटों तक इसको बंद कर सकते हैं, इसके बाद बंद नहीं कर पाएंगे। हाँ, अब यहाँ मर्चेंट वेसल्स, मर्चेंट टैंकर्स, हर कोई खतरे में है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस इज अ बिग थिंग टू क्लोज, बट आई थिंक दिस इज their last sector what they could have tried, and I think this is stupid of them to even think of this. और ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और इसका कोई डिस्कलेशन नहीं हो रहा। भारत ने एक स्टेटमेंट जारी किया, भाई डिस्कलेट करो, डिप्लोमेसी शुड प्रिवेल, और अपने सिटीजन्स को बोला है जरा ध्यान से रहो। अब सवाल ये कि भारत के कौन से सिटीजन्स अब भी ईरान में हैं, उनको जरा अपना ध्यान रखना चाहिए, और दे शुड ट्राई टू गो टू नेबरिंग कंट्रीज एंड लीव ईरान, क्योंकि ईरान में हालत खराब होने वाली है। जो मेरा आकलन था कि युद्ध होगा, जो मैं आपको रोज डेवलपमेंट्स बताता रहा, आज ये हुआ, आज वो हुआ, उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर है कि युद्ध होना ही था, हो रहा है। अभी मेरे पास खबर आई है, क्या आई है भाई, रेजा पहलवी का स्टेटमेंट है भाई, जो ये इंटरवेंशंस है, दे आर ह्यूमैनिटेरियन इन नेचर, ये लोगों को बचाने के लिए है। एक वेपन डिपो को अभी हिट किया आईडीएफ ने, इंजियान ईरान में वेपन डिपो हैज बीन हिट, बहुत बड़ा धमाका हुआ है। तुर्किश, हाँ, तैयब अर्दोगन साहब, खलीफा, उन्होंने बोला है कि जी ये बहुत बुरा है और ईरान की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को वायलेट किया है, और तुर्किया इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं कहा कूद जा भैया, तू भी क्या करेगा। 14 कंट्रियों ने आर अंडर अटैक, जो हमारे पास खबर आ रही है मिडल ईस्ट में। इसमें ईरान है, यूनाइटेड स्टेट्स है, इजराइल है, यमन है, बहरीन है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, कुवैत है, इराक है, जॉर्डन है, सऊदी अरबिया है, सीरिया है, पाकिस्तान बॉर्डर कंप्लीट विद अफगानिस्तान। यहाँ करीब करीब 14 कंट्रियों में अभी लड़ाइयाँ चल रही है, और मोस्टली ये सारी इस्लामिक कंट्रीज ही है। तो ये भी आपको बता दें, मतलब 14 कंट्रियों में चल रहा है। रजा पहलवी का मैंने आपको स्टेटमेंट सुनाया था, रजा पहलवी से जो स्टेटमेंट आया है। और अपने पास क्या इंटेल है, कहाँ गया है? पूरे इजराइल में फिर सायरन शुरू हुई है। खमेनी का फेट अनक्लियर है, पर कुछ इजराइल के टीवी चैनल्स ने जरूर ये कहा कि खमेनी इज डेड, बट वी कांट कंफर्म दैट। ये है गया, कुछ नहीं पता होगा।